वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? घर पहुंचकर मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन लेखा खा खा के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। निरंतर, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा। कहो, क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर इस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे, क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूं प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूं। गधा हूं पर मूर्ख नहीं हूं। मुझे समझ में आती है भगवान और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। अगर तुम सही में भगवान हो तो बताइए, सभी जानवरों के तो सींग होते हैं, मेरे सींग क्यों नहीं है? तुम्हारा सींग मेरे पास है, ये देखो। मेरा सींग आपके पास है, इसका मतलब आप सच में भगवान हैं? हाँ गधे, मैं सच में भगवान हूं। तब एक बात बताइए भगवान, सब मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। भगवान, मुझे अभी पृथ्वी पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलिए प्रभु। मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच में स्वर्ग में ला दिया। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। एक दिन गधा घास खाते खाते इंद्रदेव के बाग में चला गया। कौन है ये गधा जो महाराज इंद्रदेव के बाग में घुसा चला आया? क्यों गधे, क्या तुम्हें नहीं पता कि ये इंद्रदेव का बाग है? यहाँ गधों का आना सख्त मना है। अरे अरे, मुझे नहीं पता था भाई। मुझे यहाँ कोमल कोमल घास दिखी तो चला आया खाने के लिए। आज चेतावनी देकर छोड़ रहा हूँ, फिर दोबारा यहाँ मत आना। चल निकल यहाँ से। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन भगवान उसका हालचाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना? भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां आए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ले आया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधों को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने स्वर से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उनकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं, स्वर्ग है, और यहाँ तुम्हारी यह ढेंचू ढेंचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो यह सरासर नाइंसाफी हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपनी सुरीली आवाज किसे सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारी आवाजों से हमारे ध्यान में विघ्न पड़ रहा है। यह हमारी आखिरी चेतावनी है और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे यहाँ नहीं रहना है। हमें हमारी धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज।
जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने की है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। चल उठ जा गधे। ना जाने कब से लगातार चिल्लाए जा रहा है। दिन में सोया सोया न जाने कौन सा सपना देखता रहता है। क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो सपने में ही सही, स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी ये धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने सुना सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए मोटिवेशनल कहानियों को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।